तड़का MH30 देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो है नींबू और मिर्ची का अचार। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, जिसे हरी मिर्च खाना पसंद हो वो तो इसे पसंद करेंगे ही, साथ ही जो मिर्ची खाना ना पसंद करते हो उन्हें भी ये अचार बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। किस तरीके से इस मिर्ची का अचार और नींबू और मिर्ची का अचार बनाना है, इसकी पूरी विधि देखिएगा और लास्ट तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो नींबू का और मिर्ची का अचार है वो सालों तक ख़राब ना हो, इसलिए मैं आपको जो जो चीज़ें बताती जाऊँगी वो करते जाइएगा। और मैं 2 या 3 साल तक मेरा तो नींबू का और मिर्ची का अचार ख़राब नहीं होता, तो आपका भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च ली है, जो कम तीखी वाली हरी मिर्च है वो ली है हमने, और उसे अच्छे से धो भी लिया है। और धोने के बाद इसे जो डंठल है इसकी वो निकाल दे रहे हैं, और ख़राब मिर्ची जो है वो भी साइड रख रहे हैं। अब ख़राब मिर्ची साइड में इसलिए रखना है ताकि वो अगर हमारे अचार में चली जाएगी तो हमारा अचार जो है वो बिगड़ सकता है, इसीलिए हमें वो साइड रखनी है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि थोड़ा सा ही पार्ट अगर मिर्ची का ख़राब है तो वो आप कट कर लीजिएगा, और बाकी की जो मिर्ची है वो आप ले सकते हो। तो देखिए मिर्ची हमने धोई थी, इसलिए अब हम इसे सुखाने के लिए इसका पूरा पानी निकल जाए, ताकि हमारी जो अचार है वो ज़्यादा दिनों तक चले, इसलिए हम पूरा पानी इसका निकाल लेंगे। इसीलिए सूखे कपड़े पे हमने इसे डाल दिया था सुखाने के लिए। और अब हमारी मिर्ची जो है वो अच्छे से सूख गई है। तो ये जो मिर्ची है वो बहुत लंबी लंबी है। जार में भरते समय भी हमें इसे परेशानी जा सकती है, इसीलिए मैंने इसे बीचों बीच 2 भागों में कट कर लिया है, और 2 भागों को अब बीच में से कट लगा रहे हैं। यानी लंबी मिर्ची है, इसीलिए उसको उसके 2 पार्ट करने हैं, और 2 पार्ट जो किए हैं उसको भी बीच में से कट लगाना है। तो ऐसे इस प्रकार से बीच में से कट लगा के हमने सारी मिर्चियाँ तैयार कर ली है। और अब हम इसे जो हम मसाला लगाने वाले हैं और साइड में रख देने वाले हैं 2-4 घंटों के लिए, तो वो मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आधा किलो मिर्ची हमारी है, इसीलिए हमें यहाँ पे लगेगा 1 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर, और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये जो मिश्रण है ये अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना है। और फिर हम ये जो मिर्चियाँ हमने बीच में से काटी है उसको हम ये भर देंगे। अब भरना किस तरीके से है ये भी देख लीजिएगा। बहुत सारे जन इसमें बीच में जो बीज रहते हैं और जो सफ़ेद पार्ट रहता है वो निकाल लेते हैं, पर वो नहीं निकालना है। बस ऐसे ही रखना है, और सारी मिर्चियों को हम वैसे ही रखेंगे, और इसमें सिर्फ हमारा जो ये मिश्रण है हल्दी और नमक का, इसे लगाएंगे ताकि हमारा जो अचार है वो सालों साल ख़राब ना हो। तो नमक और हल्दी इसमें लगाकर हम इसे साइड में 3-4 घंटों के लिए रख देंगे। तो सारी मिर्चियाँ इसी तरीके से हमें तैयार करनी है, एक भी मिर्ची नहीं छूटनी चाहिए। अच्छे से सारी मिर्चियों में हल्दी और नमक का ये मिश्रण जो है वो भर देना है। भले ही थोड़ा थोड़ा भी इसमें रहे तो भी जाए तो भी इसको अच्छे हर एक मिर्ची को इसमें लगाना है अच्छे से। तो देखिए इस प्रकार से हमने सारी मिर्चियाँ रेडी कर ली है। सारी मिर्चियों को अब हम साइड में रखेंगे। तो जैसे कि एक बर्तन लेना है और बर्तन को ढककर इसमें हम ये मिर्ची साइड में रख देंगे। आप कांच का बर्तन भी ले सकते हो या तो चीनी का बर्तन भी ले सकते हो। और अब इसे हम साइड में रख देंगे 3 या 4 घंटों के लिए। तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। मसाले इसमें बहुत कम लगने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी दाल ली है। जो दाल है राई की दाल है। आमतौर पर हम अचार बनाने में इसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लगभग आधी कटोरी हमने लिया है, वो है जीरा। जीरा अच्छे से भून लिया है और दरदरा पीस लिया है हमने। तो जीरा पाउडर है दरदरा पिसा हुआ। और फिर 2 टीस्पून हम लेंगे हींग। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल कम ऑयल, यानी 2 टेबलस्पून हमारा ऑयल है जो हमने गरम कर लिया है और गरम करके इसमें डाल दिया है। तो ये जो मसाले हैं ये अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे हम। और हमारा जो हींग है वो भी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब यहाँ पे हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें नींबू भी हमारे अचार में है, तो नींबू का यूज़
कैसे करना है, कहाँ करना है, ये भी हम बताएंगे आगे। नींबू और मिर्ची का अचार हमारा है, तो नींबू अब तक आया भी नहीं है, तो नींबू का प्रयोग हम करेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाल दी है यहाँ पे इसी मसाले में, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये मसाला हम साइड में रख देंगे मिक्स करके, और इसी जार में, इसी बर्तन में हम हमारा जो नींबू है वो लाएंगे। अब नींबू कितना लेना है, तो नींबू लगभग आधा किलो मिर्ची हमने ली है, तो आधा किलो नींबू हमको लगेंगे। तो नींबू को मैंने बारीक पीस में कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस किए हैं, और उसकी जो बीज है वो भी अलग कर दिए है। और यहाँ पे आधा किलो नींबू की ये जो है पीसेस आप देख रहे हैं। और अब इसमें भी हमें थोड़ा सा मसाला डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे ताकि रंग अच्छा आए, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब 1 कटोरी नींबू का रस भी हमें लगेगा, वो भी हम लेंगे ताकि हमारा अचार सालों साल चलता रहे। तो यहाँ पे नमक भी डाल देते हैं, तो हम 2 टेबलस्पून यहाँ पे इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे जो हमने मिर्ची रखी थी साइड में, वो हम लेंगे। तो इसमें जो पानी आपको दिख रहा है वो इसमें नहीं डालना है हमें, बस मिर्ची उठा के हमें इसमें डालनी है, और पानी हमें साइड में रख देना है या फेंक देना है। पानी इसमें हम नहीं जाने देंगे। तो ये मिर्ची जो है वो लेंगे, सिर्फ मिर्ची लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आगे की प्रोसेस जो है वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैंने बोला था आपको कि नींबू का रस भी हमें चाहिए, तो 1 कटोरी नींबू का रस इसमें डाल देंगे। तो आधा किलो जो है वो नींबू लिए थे, और 1 कटोरी नींबू का रस भी हमने इसमें डाल दिया है। नींबू का रस इसलिए आवश्यक है कि हमारा जो अचार है वो बहुत दिनों तक सालों साल चलता रहे, इसीलिए नींबू का रस बहुत आवश्यक है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं वो है गुड़। अब गुड़ कितना डालना है, तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें गुड़ डाला है। गुड़ अच्छे से बारीक किया हुआ होना चाहिए। और गुड़ डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मसाला, जो हमने रेडी करके रखा था वो मसाला अब हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा टेस्ट लेके हमें देखना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नमक स्वाद में कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नमक भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने मिर्ची को जो नमक लगाया था वो पानी में निकल चुका है, इसीलिए मिर्ची डालने के बाद थोड़ा सा नमक और डाल दीजिएगा इसमें। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद 2 दिन तक इसे ऐसे ही रखना है, और फिर हमें एक अच्छे से कांच के जार में इसे भर देना है। तो देखिए 2 दिन बाद ये इस तरीके से हो चुका है। और अगर आपको रस भरा अचार, ज़्यादा रस वाला अचार चाहिए, तो आप और इसमें नींबू का रस मिक्स कर सकते हो, और अच्छे से जो अंदर से बिल्कुल ड्राई हो उस तरीके से जो जार है उस तरीके का जार हमें लेना है, और इसमें ये जो अचार है वो भर देना है। तो ये अचार अब बिल्कुल रेडी हो चुका है।